नमस्कार, पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिक्टेशन से जुड़े कुछ कठिन शब्दों को लिखना सीखेंगे। डिक्टेशन में आए हुए कठिन शब्द आपको भविष्य में डिक्टेशन लिखने में सहायता करते हैं और इन कठिन शब्दों की यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भविष्य में आपके लिए कठिन शब्दों को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा और डिक्टेशन को लिखना भी अत्यंत सुलभ हो जाएगा। इन कठिन मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की अगर आप 6 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं तो आप स्टेनो का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उस एग्ज़ाम में आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके स्किल में तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं। आपको बस अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितना आपको बताया जाए आप उसको अच्छे से एक नोटबुक में लिख लें और पर डे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। पर डे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक डिक्टेशन अच्छे से करना है और मेरे द्वारा दिए गए सभी वाक्यांशों और कठिन शब्दों की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। यदि मेरे द्वारा दिए गए वाक्यांश और कठिन शब्दों की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। पहला है येड्डियुरप्पा। ये एक राजनेता का नाम है जो कर्नाटक का है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे ये और इसमें ड की आकृति को थोड़ा घुमा कर उसके साथ र जोड़ के प लिखेंगे तो ये बन जाएगा येड्डियुरप्पा। हमने यहाँ पर ड की आकृति को घुमा दिया है। नॉर्मली हम ड की आकृति लिखते हैं इस तरीके से, इसमें हमने ड की आकृति को घुमाया है क्योंकि हमें इसके साथ र जोड़ना था, इसलिए तो ये बन गया येड्डियुरप्पा। अब है इस्तीफा। इसमें देखिए स्त की आकृति को हम फ के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये बन जाएगा इस्तीफा। स्त की आकृति फ के साथ जोड़ी। स्त का नियम मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, उसके साथ फ जोड़ा तो बन गया ये इस्तीफा। आगे है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड को हम कैसे लिखेंगे? उत्तर का सब चिन्ह मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, इस तरीके से लिखना है और उसके साथ जोड़ना है ड, तो बन जाएगा उत्तराखंड। अब आगे है उठा पटक। उठा पटक है, ये पटक लिख दिया मैंने गलती से। उठा पटक, इसमें हम पहले लिखेंगे ठ इस तरीके से और प को लिखेंगे आधा और फिर लिखेंगे क, तो बन गया उठा पटक। ये उठा पटक इस तरीके से। आगे है छत्तीसगढ़। पहले लिखेंगे हम छ और इसके साथ इस तरीके से आकृति बनाएंगे तो बन जाएगा ये छत्तीसगढ़। अब है आगे पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। इस तरह की आकृति के नीचे डबल डैश कर देना चाहिए। जो आकृति थोड़ी बड़ी लगे उसके नीचे हमेशा डबल डैश कर देना चाहिए या थोड़ी अजीब लगे और एक नाम हो खास तौर पे, तभी हमें नीचे डबल डैश करना चाहिए। आगे है कर्नाटक। ये है कर्नाटक इस तरीके से। आगे है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से मुख्यमंत्री। यदि हमें लिखना हो मुख्यमंत्री महोदय तो हम क्या करेंगे? 3 बार म लिखेंगे लाइन के ऊपर मुख्यमंत्री महोदय। और यदि हमें लिखना हो माननीय मंत्री महोदय तब हम क्या करेंगे? तब हम हवा में 3 बार म लिखेंगे माननीय मंत्री महोदय। इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें याद रखने हैं। इन तीनों को ही आपको अच्छे से लिखना है। यह है मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री महोदय और ये है माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री महोदय। आगे है कार्यकाल। कार्यकाल इस तरीके से। आगे है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर और ये प्रदेश। इसमें हमने प को छोटा लिखा है और साथ में स जोड़ा है और र का आंकड़ा भी, तब बन गया ये उत्तर प्रदेश। एक तरीके से पूरा ही लिखा है। अब है पटनायक।
ये नायक। पटनायक कोई प्रकार का गोत्र है। ये इस तरीके से पहले प का आधा लिखा, उसके साथ न जोड़ दिया और ये क लिखा, तो बन गया पटनायक। आगे है अनुशासित। अनुशासित को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो इस तरीके से, ये अनु करके ये शासित, इस तरीके से पूरा लिखा बड़ा। और दूसरा ये तरीका है, अनु करके इसके साथ बड़े व्रत को जोड़ा और फिर त लिखा, तो बन गया अनुशासित। ये तरीका बेहतर रहेगा, जिससे कि आपको कम वक्त में ज़्यादा शब्द लिखने का वक्त मिलता है। तो आप इसी तरीके को फॉलो करें। अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी आगे स्टेनो को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और कठिन से कठिन शब्दों को लिख पाएंगे। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। और दिन में कम से कम एक डिक्टेशन आपको अच्छे से करना है। डिक्टेशन को दिन में एक डिक्टेशन करना है और इस प्रकार से करना है कि उसमें कोई कमी न रहे। अगर आप दिन में एक डिक्टेशन करते हो और उसमें भी कमी रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए एक डिक्टेशन मैं आपको दिन में देता हूँ और एक डिक्टेशन को आपको अच्छे से करना है। मैं गारंटी देता हूँ कि 6 महीने के भीतर आपकी स्पीड 100 से ऊपर होगी। अगर मेरे द्वारा दिए गए डिक्टेशंस और कठिन शब्द और वाक्यांश आपने अच्छे से किए तो 6 महीने के भीतर आपकी स्पीड 100 से ऊपर होगी। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें और जब भी आपका स्किल होगा आप उनमें बिल्कुल नहीं चूकेंगे। बस मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।